जो नया कानून अभी भारतीय न्याय संहिता धारा 106 को लेकर बहुत तरह की बातें सोशल मीडिया में और बहुत तरह के धरना प्रदर्शन की स्थितियां जो हैं निर्मित हो रही थी पिछले 2-3 दिनों से। उसको लेके लगातार ज़िला प्रशासन, पुलिस, हमारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, फूड ऑफिसर, आरटीओ, जितने भी संबंधित अधिकारी हैं वो लगातार फील्ड में थे और जो अव्यवस्थाएं क्रिएट हो रही थी इन वजहों से कहीं पे एक सांकेतिक चक्का जाम भी किया गया था। उसको भी हम लोगों ने आधे घंटे में उसको ठीक करा लिया था। आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक और आपात बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों के लिए, जिसमें माननीय मुख्य सचिव महोदय, डीजीपी महोदय, सभी ऑनरेबल सेक्रेटरी महोदय और सभी संभाग आयुक्त, कलेक्टर्स और एसपी जुड़े हुए थे। उन्हें उनके साफ माननीय मुख्यमंत्री जी के साफ निर्देश थे कि किसी तरह की कोई असुविधा किसी भी आमजन को ना हो, कहीं पे भी कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ना बिगड़े, और कोई अगर बिगाड़ने का प्रयास करता है, चाहे अपने कृत्यों से या अफवाहों के माध्यम से, भ्रम के माध्यम से, चाहे वो रियल वर्ल्ड में करे या वर्चुअल वर्ल्ड में करे, जिसको हम सोशल मीडिया बोलते हैं, तो उसमें गंभीर कार्रवाई करने के उनके निर्देश हैं। कुछ जो कन्फ्यूजन जो चल रहा था, बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा था, उसको दूर करने का प्रयास आज हम लोगों ने जिला स्तर पे सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स की बैठक ली, जिसमें कि ट्रक मालिक संघ, बस मालिक संघ, सारे पेट्रोल पंप संचालक, गैस गोदाम एजेंसी के मालिक, सब्जी व्यापारी संघ, किराना व्यापारी संघ, मेडिकल सप्लाईज़ के स्कूल्स के सारे प्रिंसिपल्स और संबंधित सभी अधिकारी भी उपस्थित थे। उसमें कुछ तरह की बातें आई कि जैसे स्कूल को लेके बात आई कि ड्राइवर्स को किसी के द्वारा रोका जा रहा है, कुछ ऐसे कुछ सो कॉल्ड मीडिया जो कि यूट्यूब चलाते हैं उन लोग के द्वारा चीज़ों को भरमाने का प्रयास किया जा रहा है और ड्राइवर इस कारण से जो है निकल नहीं रहे हैं। तो बहुत तरह की समस्याओं पे चर्चा हुई। उनको बताया गया कि अभी, और ख़ास करके एसपी साहब ने बहुत ही क्लियरली इस कानून को समझाया कि ये ड्राइवर विरोधी नहीं है और किसी भी तरह से जो एक सोशल मीडिया में और सब जगह अफवाह फैलाया जा रहा है उसमें बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली जो भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है एक्सीडेंट में, उसको एक मुआवजा और एक उसको न्याय दिलाने वाली बात है। पहले उसको न्याय दिलाने में और कोई जिम्मेवारी फिक्स नहीं हो पाती थी, हिट एंड रन होके, और कहीं कोई केस नहीं होता था और किसी का परिवार का ब्रेड विनर मर जाए और कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो ड्राइवर विरोधी कानून नहीं है, जैसा हम लोगों ने समझाया। तो अभी आज की बैठक के बाद ये लोग अभी संघ के लोग अपने जो स्कूल के प्रिंसिपल्स या जो भी विभाग प्रमुख हैं वो संबंधित अपने ड्राइवर्स को जाके एड्रेस करेंगे और उनको इन बातों को जो हमने बताया है उसको एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। आपके माध्यम से भी, मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी ये बहुत क्लियर हो जाए कि क्योंकि एक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि बिना बुलाए आती है। कोई नहीं चाहता कि एक्सीडेंट हो हमारे साथ। कभी अपनी गलती से होती है, कभी सामने की गलती से होती है, लेकिन एक्सीडेंट्स तो होते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते। तो किसी के भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि हर एक्सीडेंट के केस में जो है वो 7 लाख रुपये और 10 साल का उसको प्रावधान होगा, ऐसा नहीं है। सर, शहर की स्थिति अभी क्या है? गैस की बात करें, पेट्रोल की बात करें, लंबी लंबी कतारें कहीं पे कोई लंबी कतारें नहीं हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे टोटल 67 पेट्रोल पंप हैं, जिसमें कि 61 में पर्याप्त मात्रा में है, और जो 6 ड्राई हुए थे उनमें भी 4 में इंडेंट हो चुका है, वहाँ से सप्लाईज निकल चुकी हैं। बीच बीच में जहाँ पे कोरबा में और ये सब में जगह दिक्कत आ रही थी, तो वहाँ के जो भी कलेक्टर साहिबान हैं, एसपी साहिबान, उनसे लगातार बातचीत चल रही है और उनको सप्लाईज़ को हम ला रहे हैं। जहाँ तक पेट्रोल पंप्स को तो हमने अभी खुद घूमा, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। जैसा सामान्य भीड़ होती है वैसे ही होता है। गैस को लेके भी 17 गैस गोडाउन है, उसमें इंडियन गैस का एक समस्या आ रही थी कि वो बता रहे थे कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन की सप्लाई है। तो हमने फूड ऑफिसर को निर्देशित किया है कि वहाँ से जहाँ से भी सप्लाई आ रही हैं, जहाँ पे भी वो रायपुर की बात कर रहे थे कि वहाँ से आ रहा है और कहीं दिक्कत हो जा रही है, तो साफ निर्देश है कि कहीं पे भी इस तरह की जो एसेंशियल कमोडिटीज़ या सर्विसेज की गाड़ी, तो वो अगर रोका गया, रोकने का प्रयास किया गया तो कार्रवाई होगी।
सर यात्रीगण बहुत परेशान है, बस नहीं चल मैं रही। उसी बात पे आ रहा हूँ। तीसरा जो सब्जियों को लेके, सब्जी और फल को लेके जो है मंडी के लोग आए हुए थे, उनको साफ निर्देश कर दे दिया गया है कि किसी भी तरह की आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करने का प्रयास नहीं करे कि कोई भी चीज़ आज 50 में बिक रही है तो सीधे वो 250 हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की कोई स्कैरसिटी ज़िले में ना आए ना होगी, क्योंकि हम लोग इसमें स्थिति पे कंट्रोल बनाए हुए हैं। एक एक चीज़ पे हमारी नज़र है और हमारे ज़िले के जितने भी एसडीएम्स हैं, तहसीलदार हैं, एसडीओपीज़ हैं, टीआईज़ हैं, अभी बैठक में भी हम लोग ने बता दिया है कि सब पे नज़र रहेगी और ख़ास करके इस तरफ की जगहों पे जहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज़ मिलती हैं उस पर तो ज़्यादा नज़र होगी। आखिरी बात, जो बसों का परिचालन नहीं हो पा रहा है, उसमें समस्याएं आ रही हैं, तो इसलिए मैंने बस के जो संघ के थे उनसे मैंने स्पेशली बात की, तो उन्होंने ड्राइवर्स का हवाला दिया कि ड्राइवर्स जो हैं वो नहीं चलाना चाह रहे, हम तो चलाना चाह रहे हैं। और जब एसपी साहब ने पूरा कन्विंस किया उनको कि इस तरह की कानून में ये बात है और ये बात उनको बताया जा रहा है, तो वो कन्विंस हुए, बोले कि नहीं सर हम लोग बिल्कुल कन्विंस करेंगे। उनको भरमाया गया है, उनको बरगलाया गया है किन्हीं के द्वारा, वो उनको समझ नहीं आ रही थी कानून की, अब उनको हम बताएंगे, समझाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो भी आज कल तक जो है वो भी बस परिचालन भी हो जाएगा। जब तक परिचालन प्रॉपर नॉर्मल नहीं होता है तो लोगों के रुकने के लिए जो रैन बसेरा है, शौचालय की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, उसके निर्देश नगर निगम कमिश्नर को दे दिए गए हैं और हम लोग भी अभी रात में विज़िट करेंगे, जाके सारा हमला विज़िट करेगा। जितने भी पॉइंट्स हैं शहर के पॉइंट्स जहाँ पे भी पब्लिक एम्यूनिटीज़ या पब्लिक फैसिलिटीज़ दी जाती है, वहाँ पे लगातार रात में गश्त, पुलिस की गश्त भी रहेगी, हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की भी गश्त रहेगी। सिचुएशन पूरे कंट्रोल में है, कहीं कोई अप्रिय स्थिति नहीं है और हम लोग इसको बहुत